हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सम्मी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें अगेन हम CUT UG 2026 बायोलॉजी के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही हुए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच होल्ड ट्रू फॉर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट हैं और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर देन आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बिल्कुल प्रेजेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। बी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नेवर पैथोजन स्पेसिफिक, जबकि ये हाईली पैथोजन स्पेसिफिक होती है, तो बी स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। साइटोकाइन बैरियर्स आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, बिल्कुल होते हैं, ट्रू। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये एकदम ट्रू है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस दोनों डिफरेंट डिजीज हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा ए, सी एंड डी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट हैं। तो ए, सी एंड डी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी लिस्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके करेक्ट आंसर जो है गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। ब्रेसिका मस्टर्ड जिसकी वैरायटी क्या होती है, पूसा स्वर्णिम होती है, तो ए का क्या हो गया, 4। ए का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर तो यहाँ से आपके पास आ गया, बट बाकी के भी अदर ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ओकरा भिंडी, इसकी वैरायटी जो है ये क्या होती है, पूसा सुआनी, तो बी का क्या हो गया, 3। चिप्पी जिसको हम बोलते हैं पूसा कोमल, तो सी का क्या हो जाएगा हमारा 2। चिली पूसा सदाबहार, डी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, बल्कि एक ही ऑप्शन मैच करने पर आंसर जो है वो आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलस थुरिंजिएंसिस प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल, ठीक है। इट डज नॉट किल द बैक्टीरियम इटसेल्फ, जो कि बैक्टीरिया को खुद किल नहीं करते। एज द टॉक्सिन, क्यों नहीं करते, टॉक्सिन एज टॉक्सिन इज इन द इनएक्टिव फॉर्म इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट के अंदर जाते हैं तो उसकी गट का जो एल्कलाइन पीएच होता है वो इसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम गेम्यूल के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो रेट होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर after considering respiration loss, so option number D is the correct answer. Now question number 6 है two nucleotide linked together to form a dinucleotide। दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ लिंक होकर डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, किसके थ्रू, इसकी पोलैरिटी जो है वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पोलैरिटी बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फिर हम लिंकेज कहें, इसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, या फिर आपको बॉन्ड भी लिखा मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी लिस्ट वाला है, जिसमें लिस्ट 1 में सिंड्रोम दिए हुए हैं और ये किस वजह से होते हैं उसका रीजन दिया हुआ है लिस्ट 2 में, जिसको करेक्टली मैच करके गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। डाउन सिंड्रोम जो है ये कॉज होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, तो ए का क्या हो गया हमारा 4। ए का 4 दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोजोम की, तो प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, तो बी का क्या हो जाएगा 2। A4 B2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ से आंसर भी आ गया ऑप्शन नंबर बी। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एब्सेंस होती है एक्स क्रोमोजोम की। कलर ब्लाइंडनेस में म्यूटेशन होती है एक्स क्रोमोजोम की, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन इन्वॉल्व। प्रो इंसुलिन की प्रोसेसिंग में सी पेप्टाइड जो चेन होती है उसको रिमूव किया जाता है, तो रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड चेन, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ दी बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ व्हीट विद हाई प्रोटीन कंटेंट, तो ये वेराइटी क्या है, ये होती है एटलस 66, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है,
कैंसर जो है यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, बाकी जेनाइटल वर्ड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ये तीनों जो हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। सीवेज ट्रीटमेंट के ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूवल करते हैं हम किसका, रिमूवल होगा फ्लोटिंग डेब्रीज और ग्रिड का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या आ जाएगा हमारा 1 पे, तो बी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें प्राइमरी इफ्लुएंट करेंगे पास्ड इनटू एरेशन टैंक एंड एजिटेटेड मैकेनिकली, ऑप्शन नंबर डी जो है सेकंड नंबर पर आ जाएगा, बी डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फ्लॉक्स कंज्यूम कराएंगे ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी डी ए आ जाएगा। देन हम करेंगे बैक्टीरियल फ्लॉक्स अलाउड टू सेडिमेंट, ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा हमारा, बी डी सी। देन बचता है हमारा ई, इफ्लुएंट आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज, तो ऑप्शन जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, बी डी ए सी ई। चूज दी करेक्ट आंसर, गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट निकालना है, तो बी डी ए सी ई, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ राइस फ्रॉम दी फॉलोइंग, इसमें से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी राइस वेराइटी है जो कि हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट है। सोनालिका ये तो एक वीट वेराइटी है, जया जो है ये एक राइस वेराइटी है, कल्याण सोना ये भी अगेन वीट वेराइटी है, रत्ना जो है ये भी एक राइस वेराइटी है। तो जया एंड रत्ना दैट मीन्स बी एंड डी जो है ये राइस वेराइटी है, बी एंड डी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल किसके थ्रू होते हैं, जीन आई के थ्रू, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड बाय फर्मेंटेशन, क्या जो है गिवन ऑप्शंस में से फर्मेंटेशन के थ्रू नहीं बनता है। डोसा बैटर बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं, टॉडी भी बनाते हैं, लेकिन जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं इसको हम फर्मेंटेशन के थ्रू नहीं बनाते। एरेटेड ड्रिंक्स जो हैं उसमें क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वाटर में डिजोल्व करके इनको बनाया जाता है, जैसे कि सोडा हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने उसको पिया भी हो, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की लेटर फेज में ओवरी के थ्रू कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है, तो वो होता है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ oogenesis, oogenesis के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके करेक्ट सीक्वेंस के जो इवेंट्स हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करके गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है अपना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ उगोनिया इन फीटल ओवरी, ठीक है, बी आ जाएगा। बी देखो 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद क्या आता है, कंप्लीशन होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की बाय प्राइमरी oocyte विद इन दी टर्शरी फॉलिकल, तो बी सी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी उसके बाद क्या होता है, दी टर्शरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, एंड देन रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम दी ओवरी, ऑप्शन नंबर 4 पे डी आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन इन दी वर्ल्ड, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो स्पीसीज एक्सटेंशन है इन वर्ल्ड वो एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, इसके जो मेजर कॉज हैं वो क्या क्या हैं, ये चीज़ हमें यहाँ से बतानी है। हैबिटेट लॉस एंड डीफ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन नहीं फ्रेगमेंटेशन होगा। हैबिटेट लॉस होता है बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयशन की वजह से भी हो रहा है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन की वजह से भी हो रहा है। तो जो मेजर कॉज हैं गिवन ऑप्शंस में से वो क्या है, बी सी एंड डी। तो ऑप्शंस देखते हैं हम, बी सी एंड डी, चूज द करेक्ट आंसर। तो ए तो हमारा नहीं था, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर सी, बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है एंड देन करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है।
जैसे कि सर्जिकल मेथड की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्टरलाइजेशन आ जाएगा सर्जिकल मेथड में। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 3, ए का 3 हमें बी एंड डी में दिया हुआ है, तो सी, ए और सी तो एलिमिनेट हो गए। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सहेली जो है ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो A3 था हमारा, ठीक है, A3 यहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया था। देन आया हमारा B1, B1 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बैरियर मेथड में आ जाएगा हमारा कॉन्डम, ठीक है, सी का आ गया हमारा 2। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आ जाएगा लैक्टेशनल एमनोरिया, डी का 4। तो करेक्ट आंसर वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर जनरली डिस्पोज्ड ऑफ। जो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड होते हैं हॉस्पिटल्स से, उनको हम किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, यूजिंग इंसिनरेटर्स को यूज करके इसको डिस्पोज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनाबिनॉइड। कौन सा इनमें से कैनाबिनॉइड नहीं है। तो हीरोइन जो है ये एक कैनाबिनॉइड नहीं है, ये एक ओपियोइड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज़ 30% ऑफ थाइमिन। थाइमिन दिया हुआ है 30%, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन की परसेंटेज जो है यहाँ से हमें बतानी है। तो थाइमिन जो है वो दिया हुआ है 30%, ओके। ए और टी की पेयरिंग होती है तो ऑटोमेटिकली एडेनिन भी 30% हो जाएगा। इन दोनों का टोटल हमारा कितना हो जाएगा 60%। 100 माइनस 60 करेंगे तो आएगा हमारे पास 40%। 40% को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ग्वानिन जो है वो आ जाएगा हमारे पास कितना 20%, और 20% आ जाएगा साइटोसिन। तो यहाँ से ग्वानिन की परसेंटेज पूछी थी तो आ जाएगी 20%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो आई होप ये सब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें चारगाफ रूल जो है उसको लगाना है, उसको फॉलो कराना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, organs which differ in their origin and development, okay, but perform similar function are known as। organs जिनका ओरिजिन और डेवलपमेंट जो है वो डिफर होता है बट सिमिलर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम एनालॉगस ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मैच द लिस्ट वाला है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है अगेन। तो एगरोज जो है यूज किया जाता है किसमें, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ए का क्या हो जाएगा हमारा 2। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, इसको यूज़ किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा 1। माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है इंट्रोडक्शन करने के लिए एलियन डीएनए इन एनिमल सेल्स। इन प्लांट सेल्स भी दे सकता है क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सी का हमारा क्या हो जाएगा 4। सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो डी जो है इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस जो हैं वो नहीं दिए हुए हैं, मिसिंग है यहाँ पर। तो करेक्ट जो सीक्वेंस होगा, करेक्ट जो मैच होगा वो क्या होगा A2 B1 C4 D3। इसी के साथ में आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आगे की अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।